चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्जी जीएसटी बिलों के रैकेट पर बड़ी कार्रवाई हुई। राज्य जीएसटी विभाग ने गिरोह का पर्दाफाश किया है। बीकानेर में 651 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। 19 करोड़ 53 लाख के जीएसटी टैक्स घोटाले का यह बड़ा खुलासा हुआ है। सुजान देसर, गंगा शहर, बीकानेर में छापेमारी की गई। कागजों में फर्जी कंपनियां बनाकर यह घोटाला किया गया। फर्म रेनिशा एंटरप्राइजेस के जरिए यह घोटाला हुआ। कर्नाटक से सोने चांदी के कारोबार के फर्जी बिल बनाए। संयुक्त आयुक्त नरेंद्र सिंह शेखावत ने कार्रवाई की। आयुक्त अभिषेक भगौरिया के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी जीएसटी बिलों के रैकेट पर यह कार्रवाई हुई है। गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 651 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। 19 करोड़ 53 लाख के जीएसटी टैक्स घोटाले का खुलासा हुआ है। कागजों में फर्जी कंपनियां बनाकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया। फर्म रेनिशा एंटरप्राइजेस के जरिए यह घोटाला हुआ। सहयोगी राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, ये राजस्थान में जिस तरीके से स्टेट जीएसटी ने फर्जीवाड़े के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की है, उसमें एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। ये बीकानेर संभाग में कागजों में कंपनियां चलाई जा रही थी। इस मामले में इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन जो है कई ऐसी जगह कई शहरों में दर्शाया गया था। जब जीएसटी की टीमों ने इन ठिकानों पर छापेमारी की तो वहां पर कोई भी कंपनी नहीं पाई गई और वहां जो जगह जो दर्शाई गई थी पते पर, उनके मालिकों से जब पूछताछ की तो उनको पता नहीं था कि उस नाम की कोई फर्म भी उनके यहाँ पर संचालित है, क्योंकि जो इलाके थे वो पूरी तरह आवाज थे या किसी तरह की कोई फर्म वहां पर नहीं थी। दूसरा, इन जो पूरे गिरोह ने जो फर्जी आईटीसी क्लेम किया है, 20 करोड़ के आसपास जो फर्जी आईटीसी क्लेम राज्य सरकार के खाते से इन्होंने ले लिया है। तो जीएसटी पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। जो कंपनियां कागजों पर बनाई गई थी, उन कंपनियों के बारे में डिटेल से जानकारी मांगी जा रही है। खासतौर पर जो कर्नाटक से बहुत बड़े पैमाने पर सोने चांदी जो खरीदी जाती थी, जिस पर 3% टैक्स लगता था, जिन फर्मों से खरीदते थे उन्हीं को बेचा जाता था। तो सुजान देसर शहर, गंगा शहर और बीकानेर, ये ऐसे शहर है जहां पर ये कार्रवाई की गई है। रेनिशा एंटरप्राइजेस नाम की फर्म है जिसके जरिए ये घोटाला किया है। तो जो स्टेट जीएसटी के जो अधिकारी हैं, ये रेनिशा फर्म एंटरप्राइजेस फर्म है, इसके जो मालिक हैं इनकी तलाश में जुटी हुई है। साथ ही इनके द्वारा जो जिन लोगों को जो माल खरीदा और बेचा गया फर्जी जीएसटी बिलों के जरिए, और जो सरकारी खजाने से 20 करोड़ रुपए के आसपास राशि इन्होंने इनपुट क्रेडिट टैक्स के रूप में निकाली है, तो इन लोगों की अब सरगर्मी से तलाश हो गई है। निश्चित तौर पर आगे इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और टोंक के बरौनी से बड़ी खबर है। यहां नशे के खिलाफ डीएसटी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 1 क्विंटल 3 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया। तस्कर रामधन स्वामी गिरफ्तार हुआ है। मुख्य आरोपी कमलेश की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी रामधन से 6 किलो 50 ग्राम अवैध डोडा चूरा और फरार कमलेश के यहां से 102 किलो 625 ग्राम अवैध डोडा चूरा और 3,93,940 रुपए की राशि जब्त की गई। तस्कर लंबे समय से ये कार्रवाई कर रहा था। हम इसको नैब कर रहे थे और गुड़ा आनंदपुरा गांव है बरौनी हल्के में, वहां से मुलजिम रामधन पुत्र प्रभुदास स्वामी को गिरफ्तार किया है। और जो मकान जो था, एक कमलेश पुत्र प्रहलाद मीना का मकान था जो इसको ऑपरेट कर रहा था, और इसमें 1 क्विंटल से अधिक डोडा पोस्ट बरामद किया है और लगभग 4 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। बात करते हैं बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। चूरू के तारानगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। घूसखोर वीडियो पर शिकंजा कसा गया। महावीर प्रसाद प्रजापत रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है।
50,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। विकास कार्यों पर हस्ताक्षर के एवज में इसने घूस ली। 2% कमीशन के हिसाब से 3 लाख रिश्वत मांगी थी। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, यहां खान की कच्ची मिट्टी ढह गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। बिजोलिया थाना इलाके में यह हादसा सामने आया, जहां खान की कच्ची मिट्टी ढह गई। 3 मजदूरों की मौत की खबर है। करौली में रफ्तार का कहर दिखा, 2 बाइकों में टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। घायल करौली हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दीपपुरा इलाके में यह हादसा सामने आया। 2 बाइक आपस में टकरा गई। 3 लोगों ने दम तोड़ दिया, वहीं एक गंभीर रूप से जख्मी है। करौली हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया गया।